बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, 21-22 का बजट आया तो बार बार एक चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया गया कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कल के शो में आपने देखा कि मेडिसिन के ऊपर क्या टैक्सेस लगे। अब आज के शो में एक और सेक्टर जो आपके मेरे हर बंदे की ज़रूरत है वो है मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन के ऊपर ड्यूटी टैक्सेस किस तरह बढ़ाए गए, ड्यूटीज़ किस तरह बढ़ाई गई, वो थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। बाकी फिर देखते हैं, आवाम से पूछेंगे कि बाइंग पावर या स्पेंडिंग पावर कह लीजिए इतने टैक्सेस के बाद आवाम की है क्या। नए बजट में 101 से $200 के फ़ोन पर ड्यूटी 24,030 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है। 201 से $350 के मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी 3240 से बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दी गई है। इस कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन पर अब 7,760 रुपये तक मज़ीद महंगे हो जाएंगे। इसी तरह 351 से $500 के मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी 9,450 से बढ़ाकर 15,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, जिसके बाद इस कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन मज़ीद 5,550 रुपये महंगे होंगे। नए माली साल के बजट में $500 से ज़्यादा मालियत के स्मार्टफोन्स उन पर ड्यूटी 16,650 से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दी गई है। एक मिसाल दी है, सिर्फ मैंने आपको चंद ड्यूटीज़ की डिटेल बताई है कि ड्यूटीज़ बढ़ाई कितनी गई हैं। आइए अब कुछ शॉपकीपर्स, अब कुछ बायर्स, उनसे बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरीज़, उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ने के बाद, ड्यूटीज़ बढ़ने के बाद आप और मैं आम आदमी के इस काबिल भी है कि मोबाइल फ़ोन ख़रीद सके। सर, मोबाइल फ़ोन आजकल सबसे इम्पोर्टेंट, उठना कम कारोबार रह देते हैं, आपका बिजनेस सारा इस पे, आपकी नौकरी सारी इस पे। ऐसे ही है। गवर्नमेंट बार बार क्लेम करती है कि इस 21-22 के बजट में कोई टैक्स नहीं लगा रहे नया। मोबाइल फोन पे ड्यूटी बढ़ी है सर? बहुत बुरा हाल किया हुआ है। अच्छा। जितना कहा जाए कम है। कैसे सर? देखें, इन्होंने अभी पहले ही रेट बढ़ाए थे, अब रिसेंटली इस बजट के बाद फिर रेट ऊपर कर दिए हैं। जो नॉन पीटीए स्टॉक जितना भी आ रहा है उसके ऊपर ड्यूटी जो है ना वो बहुत गलत है। ओके। इतनी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की रेंज का फ़ोन है तो उस पर 46,000 रुपये टैक्स है जो गवर्नमेंट को जा रहा है। जो पहले कभी 30,000 था, 30 से 40 हुआ, अब 40 से 46,000 रुपये हो गया। ओके। तो लोग तो इसलिए सामान लेने छोड़ दे, लोग खरीदारी नहीं कर रहे। सर, मुझे यही याद है कि ये फीस सेंटर जहाँ पे भी हूँ, यहाँ बंदे में बंदा चढ़ा होता था ऐसे ही। और आज कोई शहर नजर आ रही है आपके सामने, आप लोग एंटर हुए देख लें तो कोई शहर नजर आ रही है, यकीन माने। एक टाइम था हम दिन में 20-25 फ़ोन बेचते थे, अब हम 5-6 फ़ोन बेच रहे हैं। सर्वाइवल करना मुश्किल हुआ हुआ है। तो खर्चे कहाँ से पूरे कर रहे हैं? बस अब पल्ले से खा रहे हैं, जब तक खा सकते हैं खा रहे हैं, उसके बाद ये। अच्छा, थोड़ी मुझे डिटेल बताइए, नामों के फोन्स के नाम लिए बगैर, तो कंपनीज के नाम लिए बगैर मुझे डिटेल बताइए कि इस फोन के ऊपर इतनी या इस कैटेगरी के ऊपर इतनी ड्यूटीज। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाख रुपए से ऊपर वाला जो भी फोन है ना जी, उस पे 46,700 टैक्स है। 50,000 से लाख वाला, 50,000 से लाख वाले के ऊपर अब उसमें डिफरेंट वेरिएशन है। किसी के ऊपर 30,000 है, किसी पे 22,000 है, किसी पे 26,000 है, इस तरह। और ये 18 से पहले इन्होंने खुद डिसाइड किए हैं, ये कोई हमारे नहीं है। हमने इस पे PSID चालान जनरेट करना होता है। okay. जो टैक्स वहाँ से आएगा वो हम पे करने के पाबंद है। Alright. उसमें कोई चेंजेस नहीं। अच्छा, बाय एंड ऑफ द डे जो एंड यूजर है, जो सारिफ है, जो कस्टमर है, बर्डन तो उस पे गया ना। हाँ जी, ऐसे ही है। आपने तो आगे से लेना है ना, जो आपके ऊपर टैक्स लगेगा आपने तो नहीं, खाली हमारा लेना नहीं। जो अब एक यूजर कहता है जी मैंने लेना ही, लाइक कोई भी ब्रांड है जी, ठीक है ना, किसी ने कोई एप्पल लेना है या सैमसंग लेना है या नोकिया, कोई भी ब्रांड लेना है, अगर उसकी ड्यूटी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो वो नहीं लेगा, वो पुराना फोन चला रहा है। आपकी सेल्स कम हो जाएंगी, सेल्स कम हो जाएगी, बिजनेस डिक्लाइन में चला जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा सर, एक्सेसरीज के ऊपर भी कुछ टैक्सेस आए? एक्सेसरीज का हमारा इतना काम नहीं है, लेकिन प्राइसेस देखिए सारी ओवरऑल चेंज हुई है। ओके। प्राइसेस जो आप लोग की यूनियन, आप लोग के लीडरान गवर्नमेंट से बैठ के बात नहीं करते जब ये नए टैक्सेस लगा रहे होते हैं? यूनियन वाले करते हैं, गवर्नमेंट बात माने तो फिर है ना। वो तो जाते हैं, वो तो उनको कहते हैं कि ये गलत है, इस तरह करें, इस तरह करें, लेकिन कौन सुनता है यहाँ। अच्छा, इसमें एक चीज जो मुझे खान साहब की एक स्टेटमेंट याद आ रही है कि हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, इंपोर्ट को डिस्करेज करना है। मैं खुद इस हक में हूँ कि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उससे पहले हमारी लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इस काबिल हो जाए कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें, तो फिर बंद करें? होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, लेकिन ये कि यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ऐसी बात नहीं है। जो प्लस पॉइंट है वो है। ओके। मुख्तलिफ कंपनीज जो है मोबाइल फोन यहाँ पे असम्बलिंग शुरू हो गई है, ठीक है, लेकिन
पॉइंट इसके जो कंपनी ज़्यादा जिनका सामान बिक रहा है वो यहाँ अभी नहीं आए हुए। Alright. जब तक वो यहाँ मूव नहीं होते उस वक्त तक जो है ना वो मैं नाम लिए बगैर मिसाल देता हूँ, एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी असेंबलिंग चाइना में होती है, पूरी दुनिया में मोबाइल फोन बिकता है, सबसे महंगा मोबाइल फोन है, ऐसे ही है। फिर वो पाकिस्तान में भी आ जाते हैं, असेंबलिंग यहाँ से भी करते हैं। ठीक है। तो सर एंड ऑफ द डे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है ना, हाँ जी, प्रोडक्ट तो इम्पोर्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस तो देखे ना, लोगों को और- मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जॉब ठीक है ना? क्रिएशन तो आएंगी, हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस में कमी तो उस तरह नहीं आएगी। नहीं आएगी ना, ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगाए हम टैक्स हम करेंगे, नए टैक्स, ये तो अभी इम्पोर्ट टैक्स लगवा रहे हैं ना, तो हाँ, ये वो तो अच्छी import बात duty है, वो अच्छी बात अगर है। असेंबलिंग यहाँ स्टार्ट हो जाती है तो हाँ, हालात तो बेहतर है, बेहतर है, बेहतर आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू Thank वेरी you. मच। तो एक जो चीज सबसे पहले मैंने नोटिस की अभी सेंटर के बारे में, कुछ साल पहले जब यहाँ पे आते थे तो बंदे का बंदा चढ़ा होता, मार्केट में रश ही नहीं है। देखिए, एक तो जो है ना वो मुल्की हालात ऐसे हैं, ओके, और जिसकी वजह से कोरोना का भी सेशन है, यस, तो इतने पैसे लोगों के पास मेरे ख्याल में शायद अब उस लिहाज से नहीं है, और यही मेरे ख्याल में एक मेन जो है ना वो चीज़ नजर आती है। सर ये क्रॉस ओवर्स नहीं आई पाकिस्तान में, गाड़ियाँ जिनको लोग एसयूवी कहते हैं, लेकिन क्रॉस ओवर्स आई रिकॉर्ड में बिकी है सर, 80-80 लाख रुपए की गाड़ी बस हजारों में बिकी है। जिनके पास तो फिर है, कैसे क्लेम करते हैं आप गुर्बत है, कोविड की वजह से नहीं है? जिनके पास जो है ना वो पैसे होते हैं, जो 1-2% लोग पाकिस्तान में जो अमीर है वो तो फिर लेते हैं। चले फेयर ना सर, नए बजट में कोई मोबाइल फोन के ऊपर टैक्सेस ऐड हुए? जी जी, वो टैक्सेस ऐड हुए हैं जिसका बड़ा इफेक्ट पड़ा है। जो अच्छी कंपनीज है मोबाइल फोन हाँ जी, बनाने जितने भी जो बायस से आ रहे हैं उनके इम्पोर्ट पे, सर क्या टैक्सेस बढ़े हैं, कितने टैक्सेस बढ़े हैं? जी, इसका मुझे इन डिटेल पूरा डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन महंगे हो गए। आपका ये सारे जितने टैक्सेस लगेंगे इसका वेट एंड कंज्यूमर पे जाएगा? डेफिनेटली जाएगा, सेल्स में कमी हुई है? बिल्कुल कमी नहीं। उनकी कंपनीज की सेल में फर्क पड़ेगा जो महंगे होंगे, डेफिनेटली आपका बिजनेस भी हिट होगा उस पे आके। जाहिर बात। आप लोग गवर्नमेंट से बात करते हैं, बैठते हैं गवर्नमेंट के साथ? डेफिनेटली हमारे जो भी अपना लोग इसको डील करते हैं वो डेफिनेटली बात करते होंगे इस सिलसिले। यू आर नॉट अपडेटेड? नहीं, मेरी पता, मैं तो एक शॉप को डील कर रहा हूँ, मैं शॉप तक ही बता। चले शॉप की हद तक ही रखते हैं, क्या आपका इन टैक्सेस के बाद बिजनेस हिट हुआ है, बिजनेस इफेक्ट हुआ बिल्कुल, यानी है? कि अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं कि पहले अगर 100% बिजनेस था तो अब कितने परसेंट है? देखिए, जिसके ऊपर कम टैक्सेस लगे हैं वो ज्यादा, उनकी सेल ज्यादा होगी। ओके, जिनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस, जो चीज ज्यादा महंगी वो तो होती है, automatic वो phenomenon automatically है। बस यही एक फिनोमेना है जो। लेकिन चल रहा है बिजनेस फिर भी? जी जी, यस। चलें, थैंक यू वेरी मच सर। इम्पोर्टेड फोन पे ड्यूटी सुना बढ़ाई है बजट में? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि पहले ड्यूटीज थी 40,000, अब उसको बढ़ा के 46,000 कर दिया गया। 14,000 टू 46,000 नहीं, 40,000 टू 46,000, 40,000 एंड जो टैक्स है 7,865 उसको बढ़ा के 16,401 रुपये कर दिया गया ठीक है। है। हमारा मेन जो एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, हमारा मेन कंसर्न ये नहीं है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, हम टैक्सेस को देना चाहते हैं। 46,000 एक सबसे टॉप द हिट अमाउंट है फोन्स पे, वो हम लोग पे करना चाहते हैं। है। लेकिन मेन कंसर्न जो है वो ये है कि आईफोन एक्स होता है 50,000 का फ़ोन, वहाँ से लेके आईफोन 12 प्रो मैक्स तक एक 11-12 मॉडल्स आते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक सेम टैक्स है सब पे। हमारा मकसद ये है कि टैक्स की वैल्यूएशन ठीक हो और जितना पुराना फ़ोन हो जाए उस हिसाब से टैक्स होना इसका चाहिए। प्रोसीजर, चले आप इस बिजनेस में हैं, इसका प्रोसीजर है क्या कि टैक्स डिसाइड कैसे करते हैं? बेसिकली अब जैसे गवर्नमेंट हमारी टैक्स को डिसाइड कर रही है, उन्होंने जो बंदे रखे हुए हैं जो टैक्स की वैल्यूएट करते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ये फ़ोन जितना पुराना हो गया उसके हिसाब से उसका डाटा कलेक्ट करें। जिन वेबसाइट से ये लोग डाटा कलेक्ट करते हैं वहाँ पे एक दफ़ा डाटा ट्रांसफ़र होता है और उसकी सालों के साल हाँ, update सालों नहीं के साल अपडेट नहीं आती, ये अब वहाँ जिस से। तरह आपने एक अब फ़ोन- हमारे हिसाब से फर्ज करें सैमसंग का एक पुराना फ़ोन S8 S9 हो गया, अब उसकी वैल्यू 20,000 है, लेकिन जिन्होंने डाटा ही उठाया है उन्होंने पुराना डाटा उठा लिया है जो प्राइस का डाटा था जब वो नए आए थे फोन? बिल्कुल, जब वो नए आए थे तब। अब उसकी 20,000 वैल्यू है फ़ोन की और उस पर टैक्स है 40,000, अच्छा, और very good. पहले 40 था, लेकिन इस माह से 46,000 समथिंग हो गई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। पहले टैक्सेस थे जी 40,392 और अब बढ़ा के हो गया 46,277। इसी तरह जो मिड रेंज पे टैक्सेस थे 7,865 थे,
जो कि पिछले माह से बढ़ा के 16,401 रुपये हो चुके हैं। हाँ। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है, एक दफ़ा मैं वाज़ेह कर दूं कि हम टैक्स नहीं पे करना चाहते, हम देना चाहते हैं, लेकिन वैल्यूएशन रेगुलेट करने का तरीका का इस तरह का हो कि फ़ोन की वैल्यू के ऊपर हो। बिल्कुल। और दूसरा एक और कंसर्न हमारा ये था पीटीए की, अब काफ़ी लोगों को शिकायत है कि जो भी फ़ोन पीटीए से अप्रूव लोग करते हैं तो पहले टैक्स उसका विद इन 2-3 आवर जनरेट हो जाता था। अब देखिए में 10-10 दिन लग जाते हैं, टैक्स जनरेट नहीं होते। और शॉपकीपर्स इस मामले में तंग होते हैं, जो एंड यूज़र है वो शॉपकीपर्स को कॉल करते हैं कि हमारा टैक्स अभी तक पे नहीं हुआ। तो ये गलती शॉपकीपर की भी नहीं है। अगर लेट्स से कि अगर मैं यूजर हूँ, मैंने फोन लिया और मैंने 2 महीने टैक्स नहीं पे किया क्योंकि 2 महीने का मेरे पास टाइम है, मैंने एंड में पे कर दिया, 1 दिन पहले या 2 दिन या 3 दिन पहले ब्लॉक होने से मैंने पे कर दिया, तो अगर वो अपडेट ही नहीं होगा तो मेरा फोन डेफिनेटली 5 दिन ब्लॉक अभी होगा। बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जो पाकिस्तान में जिसका हम टैक्स पे करना चाहते हैं लोग, लेकिन टैक्स जनरेट नहीं होता उनका। बहुत से ऐसे फोन तो एक एग्जांपल दें मुझे। फॉर एग्जांपल अभी गूगल के जितने फोन्स हैं, पिक्सल सीरीज है, उसके टैक्स जनरेट नहीं हो रही है, पिछले 10 दिन हो गए टैक्स जनरेट नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे अपडेट ही नहीं किया, अपडेट नहीं किया। तो बेसिकली एक और कंसर्न जो बहुत हाई कंसर्न है, आप सब शॉपकीपर से भी इस चीज़ का वाज़ेह तौर पे पूछें, पीटीए से तस्दीक शुदा फ़ोन जब हम खरीदते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से फ़ोन खरीदा और एट द टाइम ऑफ परचेज मैंने वो चेक किया, वो पीटीए से अप्रूव था और मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब आफ्टर 2 मंथ्स वो फ़ोन पीटीए से ब्लॉक हो जाता है और हम ईमेल करते हैं पीटीए के पोर्टल पे और वहाँ से रिप्लाई आता है कि आपका फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के तहत अप्रूव किया गया था फ़ोन, मतलब कि थर्ड पार्टी के पासपोर्ट पे अप्रूव किया जो 7-8 हज़ार का डिस्काउंट होता है। अब फर्स्ट कह रहे हैं जिसने अप्रूव किया था वो 3-4 माह चला के फ़ोन बेच चुका है। अब एंड यूज़र को दोबारा से वो 40,000 पे करना पड़ेगा। मैं अपने पासपोर्ट पे फोन लेके आया, मैं आया, मैंने पासपोर्ट के ऊपर अपना फोन जो था पीटीए का टैक्स पे कर दिया, मैंने 4 माह 6 माह यूज किया, मैंने बेच दिया। उसमें जिसने खरीदा है उसका फॉल्ट है कि मेरा फॉल्ट है, किसी का भी फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल, उसमें भी आगे पीटीए को किस तरह का बिल्कुल ऐसे बहुत से केसेस हैं, लोगों को डबल दफ़ा वो ड्यूटी पे करनी पड़ी है जो कि 46,000 ड्यूटी है। अब मैक्सिमम 46,000। बिल्कुल। अब फर्स्ट करें एक और आखिरी बात मेरी ये है, फर्स्ट करें मैं फ़ोन खरीदता हूँ, मैं उसे पीटीए अप्रूव करता हूँ, साल बाद मैं बेचता हूँ और जब मैं बेच देता हूँ मैं अपना पासपोर्ट क्लियर करने, यानी पासपोर्ट पे डिस्काउंट होता है, मैं अपने पासपोर्ट को क्लियर करने की वजह से कंप्लेन कर देता हूँ ये फ़ोन मेरा नहीं है, ये मेरे पासपोर्ट से क्लियर कर दें। ये बहुत बड़ा इशू है। अल्लाह अकबर। साल बाद जिस बंदे ने 40,000 इजाफी पे करके पीटीए अप्रूव फ़ोन खरीदा, वो 2 महीने बाद ब्लॉक हो सकता है और उसको दोबारा टैक्स पे करना पड़ेगा। मैकेनिज्म अभी तक बिल्कुल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप सिर्फ इम्पोर्टेड फोन में डील करते जी बिल्कुल, मैं इम्पोर्टेड का काम करता हूँ। मैंने जब ये नया बजट आया तो इस पर बड़ा शोर मचा जी, कोई नए टैक्स नहीं लगाए, कोई आवाम को हमने बिल्कुल रिलीफ दिया, फोन पे आके रिलीफ दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया, डबल टैक्स कर दिए। पहले टैक्स पासपोर्ट पे निकलता था 31,520 का, अब पासपोर्ट पे निकलता है 37,000 रुपए का। 6,500 हाँ जी, और आईडी कार्ड पे निकलता था 40,400 रुपए का, अब आईडी कार्ड पे निकलता है 47,000 रुपए का। 7,000 रुपए का फर्क आ गया। दूसरी बात ये, एक फोन 60,000 का है जी, उसका भी टैक्स सेम है, एक फोन 2 लाख का है उसका भी टैक्स सेम है। तो ये बैलेंस कहाँ पे कर रहे हैं हमारे साथ? तो कोई फॉर्मूला नहीं आप लोगों के साथ बैठ के गवर्नमेंट ने तय किया कि टैक्स के वो टैक्स को हम कैसे करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे टैक्स? नहीं सर, उन्होंने हमसे ना कोई इस बारे में कोई मीटिंग की है, ना कुछ बताया है, ना कुछ किया है, और डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके बस उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उसकी वजह से जो फोन 10,000 का था वो ऑटोमेटिकली 18,000 रुपए का हो गया। कस्टमर 10,000 का नहीं लेता था, वो 18,000 का कैसे लेगा? बिल्कुल ठीक बात। सेल्स किस कदर हिट हुई है? सेल सारे प्रोडक्ट्स की हिट हुई है। ड्यूटी सिर्फ आईफोन्स पे नहीं बढ़ी, ड्यूटी ऑल प्रोडक्ट्स पे बढ़ी है। इंपोर्टेड जितने ब्रांड हैं ड्यूटी उन पे बढ़ी है, ड्यूटी सिर्फ आईफोन्स पे नहीं बढ़ी। तो ये ड्यूटी की वजह से आज 10 दिन हो गए ड्यूटी बढ़े हुए। तो आप ये कह लें कि एक दिन में अगर हम 10 यूनिट बेचते थे तो आज हम एक दिन में 1 यूनिट बेच के जा रहे हैं। सेल पे इतना फर्क पड़ेगा सर जी। 95% बिजनेस टाइम जीरो हो चुका है अभी सेंटर में, सिर्फ टैक्स इंक्रीज की वजह से। एक सिर्फ इशू टैक्स है सर। देखें यहाँ पे कस्टमर, इसमें खान साहब कहते हैं कि मैंने लोकल मैन्युफैक्चरर को आगे लेके आना है, बड़ी अच्छी बात है। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। हम खुद चाहते हैं लोकल मैन्युफैक्चरर हो, हम लोग भी यहाँ पे फैक्ट्री लगाएं, हम तो खुद चाहते हैं। लेकिन आप लोकल को प्रमोट तब करें जब इम्पोर्टेड को डैमेज तब करें जब आपके पहले लोकल यहाँ पे मैन्युफैक्चर रेडी हो। यहाँ पे आपका रेडी कुछ है नहीं, आप इम्पोर्टेड को भी डैमेज करते जा रहे हैं। हम लोगों का कारोबार पिछले 1.5-2 साल से क्राइसिस में ही जा रहा है। पीटीए का पहले एक टैक्स आया, फिर वो बढ़ गया, फिर इस बजट में आया तो फिर और बढ़ गया। वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि हमारे साहब ने, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे साहब की एक स्टेटमेंट थी कि हम आने वाले दिनों में इसको नीचे लेके आएंगे, टैक्सेस को रेगुलेट करेंगे। देखिए हमें भी हमेशा यही कहा गया जी, इस पे डिबेट हो रही है, अब नीचे आ जाएगा, इस महीने नीचे आ जाएगा, इस महीने रिलीफ दे देंगे।
कोई रिलीफ नहीं मिला, किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, उल्टा इसको इंक्रीज पे इंक्रीज कर रहे हैं ये, इसमें कोई रिलीफ दुकानदार को नहीं मिला। आप खुद देखें, कस्टमर आप हैं या मैं कस्टमर बनकर आता हूँ, मैं 2 लाख रुपए बड़ी मुश्किल जमा करता हूँ, बेशक अपने शौक के लिए करता हूँ, मैं 2 लाख रुपए का एक फोन खरीद लेता हूँ, iPhone 12 Pro Max, मैं उसका 47,000 रुपया गवर्नमेंट को सिर्फ फोन यूज करने के चार्जेस पे कर रहा हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है सर जी? बड़ा शोर मचा हुआ है कि फोन्स के ऊपर नए टैक्सेस लग गए 21-22 के बजट में, लगे हैं सर कुछ? सर टैक्सेस तो इस तरह लगते हैं जैसे मतलब हमें पता भी नहीं लगता और कर्जा ले लिया जाता है, फिर पे हमें ही करना पड़ता है। तो खास साहब जैसे लोग जो है माशाल्लाह माशरे में नई नई चीज़ों की इन्वेंशंस कर रहे हैं। कभी ज़िंदगी में ये टैक्सेस नहीं हो सकते। कितने का सर 12 Pro Max सर आपको मिल जाएगा कितने GB चाहिए सर? 256 सर 210 में मिल जाएगा सर। ये PTA अप्रूव्ड है? नहीं सर नहीं, ये नॉन ये विदाउट PTA सर। तो उसका कितना हमें कॉस्ट करता है? PTA सर इट वाज ऑन 31,000 ऑन पासपोर्ट, now this is turns into 39,000 sir on passport. Without passport पासपोर्ट ना हो तो 50,000। तो ये कुछ कम नहीं था पहले लास्ट? ये सर काम था थैंक यू वेरी मच। इधर आइए, यही बात कर रहे हैं, इधर आइए मेरे पास बैठिए, यही बात कर रहे हैं। सर हम इसी मौजूद पे ना इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, आपको आइडिया है कि टैक्सेस बड़े कितने हैं? मुझे जहाँ तक पता था कि 40,000 था इसका, हाँ। आई गेस। और अब 50 पे चला गया? यस सर 48 से 17% in hand। 17 इन 46,277। हाँ। अब एंड में एंड ऑफ द डे आप पे मेरे पे ही बोझ आएगा। इन्होंने जो Exactly. लेना है पीछे से टैक्सेस आप पे ठुकेगा, मुझे ठुकेगा। हर चीज बजिम्मा खरीदार है। हाँ, हम सारे। माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो हमें End नहीं user पे आएगा पता ना, जो भी कि आएगा वो वो। एक 25 पैसे की डिबिया हमें 2.5 रुपए की कॉस्ट कर रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस इतने हैं। एंड यूजर के ऊपर End आएगा ना। user के ऊपर। अच्छा भाई, पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल किया कभी? करते हैं? नहीं। अच्छा, आप घर से आईफोन लेने निकले हैं, कोई भी एक फोन आप 2 लाख 1.5 लाख जो भी बजट रख के निकले हैं, आप यहाँ पे आए हैं, जो 50,000 ऊपर देना पड़ता है PTA का, जी। चुभता नहीं है यार? ज़ाहिर है चुभता। अब ये 40,000 तो चलें एक अफोर्डेबल पहले नहीं था, हम तो समझते थे कोई ढूंढते थे कोई पासपोर्ट कोई मिल जाए तो उसमें भी अब हमें वो 10,000 इतने एक्स्ट्रा register हो चुके होंगे, इतने पे register करना हो पड़ रहा है, तो इट हर्ट्स। It does hurt. And it Yeah. hurts bad. यस लेकिन डेफिनेटली। इंपोर्टेड फोन ही क्यों लेना है? फिर अगला सवाल मेरा ये होगा कि सिर्फ यही क्यों लेना है? Imported- सर, इसका जवाब मैं देता सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं इम्पोर्टेड लाजमी नहीं है, लेकिन देखें जो बाहर से जो फ़ोन हम मंगवाते हैं, सपोज अगर हम खुद ही मंगवा लें, कोई गिफ्ट मंगवा लें, तो वो गिफ्ट भी हमें यानी 50,000 रुपये में पड़ेगा। हाँ, वो तो पड़ेगा, वो तो पड़ेगा। तो लेने देने की तो बात की है, Fair enough. तो ये- गिफ्ट भी हमें पैसों से ये लेना पड़ेगा। justified point है जी सर। सर आपका कहने का क्या मकसद है, हम क्या खरीदें? सर मैंने सुना लोकल असेंबलिंग बड़ी हो रही है लोकल असेंबलिंग सर हो रही है बार्स फोन की। अच्छा, वो जो कीपैड वाले नोकिया टाइप पहले आते थे ना, उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। अभी हमने किसी तरह का टच स्क्रीन फोन डेवलप नहीं किया। आप 30-35 साल से एक गाड़ी इस्तेमाल करें जिसमें एयर बैग नहीं आया, मैं नाम नहीं ले रहा गाड़ी का, सर- आप वो कौन है कि हमने एयर बैग नहीं आज तक मांगा? सर देखिए, आप गवर्नमेंट ने ना लंगर खाने खोले हैं। आई एम सॉरी, ये सोच की अक्कासी करती हैं कि वो किस तरह के लोग हैं। उन्हें लंगर खाने खोले, इन सारे लंगर खानों की जगह ने एक फैक्ट्री लगा दें यहाँ। बिल्कुल ठीक है। और justified। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सरमाया हो, वो आने वाले टाइम रोजगार मिले में वो लोगों को। पोटेंशियल बनाए, लोगों को भीख मांगने का आदी ना बनाए, लोगों को खुददार बनाए। कौमों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और लीडर्स करते ज़हन हैं, साजी की जाती है, ज़हन साजी की जाती है, उनके किरदार बनाए जाते हैं। पहले लोगों के अंदर, बुजुर्गों में हम देखते थे कि उनके ना तरीकाकार हुआ करते थे जिंदगी गुजारने के।
अल्लाह बख्शिश फरमाए, हमारे बुजुर्ग थे, वो मगरिब के बाद घरों को ताले डाल देते थे कि अब कोई बाहर नहीं जा सकता, आसमान से बलाएं नाजिल होनी है। बड़ी अच्छी बात कर रहे थे आप, महंगाई है ही कोई नहीं। कौन कहता है महंगाई है? आज भी आप गाड़ी लेने जाए 1.5 लाख रुपए होने वाले, पीपल आर पेइंग दैट। दे आर, यस दे आर। सो महंगाई कहाँ पे है? आज टमाटर लेने जाओ 100 रुपए किलो है, लेकिन माल नहीं मिलता है 100 रुपए किलो, पीपल आर बाइंग। चीनी लेने जाओ 120 रुपए किलो और पीपल आर बाइंग। महंगाई किधर है? तो गिव मी एक सिंपल एग्जांपल, महंगाई यहाँ पे लोग नहीं बाय कर रहे। सर जरूर मिठाई की दुकान पे एक मिनट मिठाई की दुकान पे जाएं, अभी ईद पे जाइएगा, मिठाई शॉर्ट होगी। शॉर्ट होगी, अग्री। तो महंगाई कहाँ है? लेकिन सर ये जो चीजें आप मुझे गिनवा रहे हैं, ये पाकिस्तान का 1, 2, 4, 5 तबका है। हम वहीं पे बैठे हुए ना, हमारा तो एनवायरनमेंट वही है ना, हमारा तो वही एनवायरनमेंट है ना। लेकिन सर हम तो ओवरऑल पाकिस्तान का वो कस्टमर भी आपको बताता है जिसको 2000 रुपए का फोन चाहिए। जिसने हफीज सेंटर में आना है उसने वही कस्टमर में आना है। अब जो भट्टे पे काम कर रहा है, मुझे तो उसकी लाइफ स्टाइल का ही नहीं पता कि हाउ इज वर्किंग। जो भट्टे पे काम कर रहा है मुझे तो उसके बारे में पता ही कुछ नहीं। मैं झूठ बोलूंगा नहीं नहीं यार बड़ी महंगाई है, नो। एक वो अग्रीमेंट पे आया जा सकता है इस पॉइंट पे कि आपके सर्कमस्टांसेस वो हैं, आपके इर्द गिर्द लोग वो हैं कि आपको लगता है महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं, एवरीबॉडी इज बाइंग। आज अभी बकरा लेने जाए 70,000 60,000 का बकरा लेने जाए, तो ले रहे हैं ना लोग। चलिए दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपका बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह 18 से अब तक फ्लोरिशिंग आफ्टर इवन बर्निंग, आग लगने के बाद भी फ्लोरिशिंग। आई एम श्योर 110% श्योर। अभी आप खड़े हो जाएंगे, पीपल आर बाइंग हियर। आप पहले बंदे हो पूरे ऑफिस सेंटर में जिसने मुझे ये कहा कि भाई बिजनेस भी फ्लरिश कर रहा है। हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं रोंदे ही रो। आप फैसलाबाद चले जाए लुमो वालों के बाद नहीं नहीं कम कोई नहीं, कम कोई नहीं, कम कोई नहीं। एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी, एवरीबॉडी बाइंग ए न्यू कार, एवरीबॉडी बाइंग ए न्यू हाउस। आज आप डिफेंस चले जाए आपको फाइल नहीं मिलती। बताए ना, गिव मी एन आंसर टू दैट। लेकिन नहीं, आप खैबान अमीन चले जाएं, फाइल नहीं मिलती, प्लॉट नहीं मिलता। आप जिस तबके की बात कर रहे हैं वहाँ मुझे सर मैं तो वही बात होता हूँ सर, मैं तो उसी तबके के साथ हूँ ना, मैं तो उसी तबके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना, जिसके साथ मैं ना उठना बैठना। मैं तो साइकिल वाले के साथ नहीं उठता बैठता, मैं रिक्शे वाले के साथ नहीं उठता बैठता। लेकिन क्या रिक्शा वाला कोई खाली जा रहा है? आज आप ऊबर मोटरसाइकिल लेने जाएं, मतलब वो उसके पास भी टाइम नहीं। आप अभी ऊबर वाले मोटरसाइकिल को बुलाएं, आधे घंटे बाद आएगा, नॉट अवेलेबल। बिजी है अपने रोजगार के चक्कर में। सो कौन कहता है महंगाई है? ये प्रवेश खटक वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं तो आपको आई हैव गिवन यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। You deny a single thing of me, you just deny a single thing। नहीं अज़म साहब आप ये गलत कह रहे हैं। I'll accept your words। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जिस तबके की आप बात करें मुझे मैं तो उस तबके के साथ बैठा हूँ ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, ठीक है। तो आई एम गिविंग माई आंसर टू यू। फिर अगर मुझे महंगाई देखनी है तो मुझे झुग्गी वाले के पास जाना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि हाँ जो स्टाफ है आपका जो कैरी 25,000 30,000 रुपये लेके जाता है, हाउ इज डूइंग इज, उसके बारे में आप वो परेशान है बेचारा, क्योंकि उसकी तो तनख्वाह बढ़ी ही नहीं ना। अगर तनख्वाह बढ़ी भी तो कोई हमने 2,000 रुपये बढ़ा दी, महंगाई कम से कम 4,000 5,000 कि आपका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, फिर आपकी 2,000 क्यों बढ़ा रहे हैं सैलरी? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। मैंने तो पता नहीं कितनी बढ़ाई हुई है ना, मेरी तो छोड़ दे, मैं तो एवरेज मार्केट की बात कर रहा हूँ। व्हाट द पीपल डू। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सैलरी आई पे हैफ्टी अमाउंट। मैं कमा रहा हूँ तो मेरे स्टाफ भी कमाए। अगर मैं खुश होऊंगा, मेरा स्टाफ खुश होगा तो अल्लाह दे रहा तो आगे भी जाना चाहिए। एंड वी डू दैट, उनको खुशहाली वी डू दैट। ओवरऑल इस मार्केट में यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे कहा जी कोई महंगाई नहीं है। सर मैं फिर वही बात करूंगा, हम लोग नाशुक्रे लोग हैं। आप सुबह यहाँ पे 12 बजे हैं, दुकानें बंद हैं, ये बेबरकती नहीं है? हाँ ये तो है। अगर रोजगार कमाना सुबह तो भाई आओ ना, सुबह टाइम पे 6 बजे मार्केट बंद थी तब भी लोग 12 बजे आते थे, 10 बजे मार्केट बंद है तब भी 12 बजे आते हैं, तो नाशुक्री है ना। हाँ। फिर आप कैसे महंगाई का रोना रोएंगे? कैसा चल रहा है रोजगार? शुक्र है अल्लाह का हर हाल में। बेशक वो तो मुसलमान पे हम पे वाजिब है ना हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। जी जी नए टैक्सेस वैक्सेस लगे हैं आपकी एक्सेसरीज की मोबाइल फोन की? जी जी सर जी, टैक्सेस वगैरह लगे हैं, टिकट ड्यूटियाँ बढ़ी हैं। जो चीज़ हमें आती थी 100 रुपये की वो आ रही है आजकल 150 रुपये की। और हम यहाँ पे जो बेचे थे ज़ाहिर प्रॉफिट रख के बेचना है, लेकिन तो कस्टमर जो है वो कहता है जी हमें उसी उन्हीं पैसों में मैं अगर 2 महीने पहले एक चीज़ 100 की लेके गया, मुझे याद होगा कि यार 100 की लेके गया था, 150 कस्टमर मानता नहीं है और हुकूमत जो है वो टैक्स पर टैक्स बढ़ा रही है।
अब नए टैक्सेस एक्सेसरीज के ऊपर क्या क्या लगे हैं इस बजट में? आपके बिजनेस पे क्या क्या टैक्स लगे हैं? जाहिर है जो माल इंपोर्ट हो गया है होलसेल से हम लेते हैं, डायरेक्ट तो हम लेते नहीं हैं। अच्छा, होलसेल लेते हैं, वो इंपोर्टर है वो उससे आप लेते हैं आगे? उनसे हम लेते हैं, वो हमें आगे लगा के कहते हैं जी हम टैक्स बढ़ गए हैं, ये जो वेट आता है कार्टन आता है, कार्टनों का वेट बढ़ गया, कंटेनर का वेट बढ़ गया है, तो इस वजह से हम आपको नई प्राइस लगाएंगे। जो हमारा जो हम चीज़ लेते थे यानी कि पौच वगैरह जो है 450 रुपये में, ठीक है, वो आप मिल रहे हैं हमें 600 रुपये में, 700 रुपये में। जाहिर ये हम कस्टमर को प्राइस बेचते थे इतने में। क्लाइंटल में सेल्स में कितनी कमी आई है? सेल में ये है कि बस सेल तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर मार्जिन नहीं। हाँ, वो आपको अपना काम करना वो पड़ा। कम हो गया। लेकिन जितने टैक्सेस लगे आप रेट उस हिसाब से नहीं उठाते? नहीं सर, हम उठाते हैं लेकिन कस्टमर नहीं मानता। कस्टमर फिर कहते हैं कि हमें जो हम रेट पहले लेके थे हम उसी रेट पे लेना है हमें। वो कस्टमर फिर जाहिर है हमें कस्टमर आता है अभी मामला ठीक चल रहे हैं, बस शुक्र है अल्लाह का। मतलब है कि पहले लुट रहे सो पहले साढ़े 12 कमा रहे थे नहीं जितने तेरा ही मतलब है कि उनकी टैक्स का भी बढ़ गया, कंट्री के मार्जिन फिर भी है। लूट तो हमारी हुकूमत रही है हमें हर बात पे, ठीक है। ये देखिए कि हर कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे टैक्स नहीं लगाया गया। जो हमारा जो बच्चा है, ठीक है, उसको दूध पे भी टैक्स लगा दिया हुआ है, स्कूलों में भी टैक्स, किताबों में भी लगा दिया। भाई मुझे कह रहे थे माचिस की डिब्बी पे भी टैक्स से पाए ना? जी भाईजान, 25 पैसे की माचिस की डब्बी हमें पड़ती है और 2.5 रुपये की यहाँ पे बिकती है। कैसा चल रहा है भाई कारोबार? कारोबार पहले तो बेहतर था, चलने की तरफ आता है काम, भी टैक्सेस आ जाते हैं इसमें। अच्छा, ये यूनिट टैक्सेस पे मैं आज का शो भी कर रहा हूँ। इम्पोर्टेड फोन्स के ऊपर जी नए टैक्सेस गवर्नमेंट ने कितने लगाए हैं? ये पहले एक 7+ था, ओके, इसके ऊपर हम देते थे 7,865 रुपये टैक्स, ओके, और आज इसमें टैक्स हो गया 16,400, डबल से भी ऊपर। डबल से भी ऊपर। और ये 7 एक छोटा फोन है, मार्केट में 25, 26, 28, 30 का मिल जाता था। अब इसके ऊपर भी सेम टैक्सेस, सेम टैक्स 16,400। तो इसका मतलब है 8,000 9,000 तो टैक्स बढ़ा, तो कीमत ऑब्वियसली वो एंड यूजर पे जाएगी। एंड यूजर पे सेल्स कितनी कम? बहुत कम हो गई है, बहुत ना होने के बराबर। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप पहले अकेले 10 फोन डेली के बेचते थे, अब क्या बेच रहे हैं? अभी तो हम फ्री कर जा रहे होंगे कुछ वेले के वेले कस्टमर कितना पूरे कर देते हो? अभी तो फिर वक्त बैठे हैं 2-4 दिन देखें। टैक्सेस अभी सुनने में आ रहा है कि शायद कम करेंगे, हमारी तो कोशिश है कि वो कम करें बिजनेस। हाँ, बिजनेस। अच्छा यार, इसमें एक फैक्टर जो मैं बार बार सबसे पूछ रहा हूँ कि खान साहब कहते हैं मैंने लोकल मैन्युफैक्चरर को उठाना है, बड़ी अच्छी बात है, हमारी लोकल प्रोडक्ट बिकनी चाहिए। जी ठीक है। क्या हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर इस काबिल हो गया है कि वो इस फोन को कम्पीट कर सके? नहीं, अभी ये आप देखें ना, आईफोन ने तो असेंबलिंग यूनिट नहीं लगाया पाकिस्तान में। हाँ, असेंबलिंग यूनिट लगाएगा तो फिर ही पाकिस्तान में होगा ना फायदा। लेकिन इसके ऊपर तो बहुत टैक्स हो गया, 46,000 हो गया। एक आईफोन एक्स है, आईफोन एक्स 70,000 में मिल जाता था, अब उसका टैक्स ही वो 46,000 हो गया। और जो 2.5 लाख रुपए का फोन है उसके ऊपर 46,000। मतलब ये, मुझे आगे आपसे पहले भी एक भाई ने ये बात बताई, मतलब ये कि वो जो टैक्सिंग है उसका कोई तरीकाकार बताया कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, अनएवर्ट हो गया। फिर मुझे एक साहब एक और बता रहे थे, शायद आप मेरे नॉलेज में कुछ में ऐड कर दें, कि अगर एक फोन मैं इंग्लैंड से इंपोर्ट कर रहा हूँ और वही फोन मैं अमेरिका से इंपोर्ट करता हूँ तो उनके टैक्सेस में फर्क है? सर मैं बेसिकली उधर से इंपोर्ट करते हैं हम। हाँ, एक ही फोन अगर मुख्तलिफ मुल्कों से करें तो टैक्सेस में फर्क आ जाता है? टैक्सेस में फर्क आ जाता है। और यहाँ पे आप जो पीटी को दे रहे हैं उसमें फर्क है। इसका मतलब है कि वाकई कोई सिस्टम नहीं? कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। परेशान बस काम के हालात बहुत मंदे हुए पड़े हैं जब से टैक्सेस लगे हैं ना, तो दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। टैक्सेस कितने बड़े हैं? टैक्सेस सर पहले 42,000 था, अच्छा, अब 47,000 कर दिए। 5,000 बढ़ा? जी, 5,000 ज़्यादा कर दिए। और पहले बताया गया था कि टैक्सेस कम होंगे, कम होने की वजह से अपने तो कम नहीं किया बल्कि मज़ीद ज़्यादा कर दिए। और जब से ज़्यादा हुए हैं तो उसके बाद कारोबार ठप हो चुके हैं, बिल्कुल भी रौनक, कोई किसी किस्म का ईद के नज़दीक होता था कि काम अच्छा
चलता था, Okay. कस्टमर्स आते थे, अब रेशो सारी खत्म हो चुकी है, इस टाइम कोई क्लाइंट नहीं मैं एक है। मोटी सी मिसाल लेता हूँ आपसे, अगर आप पहले 10 पीस बेचते थे डेली के, जी, जी। अब क्या बेच रहे हैं? अब ये सोच लें कि एक हफ्ते में 1 या 2 पीस, वो बड़ी मुश्किल से। ऑनेस्टली ये 100% खर्चे तो पूरे कर है। देते ये थे। सिर्फ मैं नहीं, हफीज सेंटर में जितने भी ताजर हैं वो इसी बात को एग्री करेंगे। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई फीस सेंटर आके कि कुछ गेमा गेमी कुछ कारोबार खुलता हुआ लोग वापस आते हुए आज मुझे नजर आए। सर पहले तो गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि जी इस बजट के ऊपर हम एंड कंज्यूमर पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगा रहे, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स को सर कोई नए टैक्सेस लगे? पिछले 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, जो गवर्नमेंट कहती है ना कि ये हो जाएगा, अब तो हमें यही लगता है कि वो नहीं होगा, उससे अपोजिट हो जाएगा, उसके अपोजिट होगा। अब अगर गवर्नमेंट जो काम करना चाहती है ना वो यस में करवा के और ना में आगे से जॉब ले लेती है। पहले आइडिया हो जाता है कि उनकी होने लग गया जी ऐसे ही। तो इसलिए हमें अब गवर्नमेंट पे भी अब गिला भी क्या करें, गवर्नमेंट भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, मुल्क फौज भी हमारी है, अवाम भी हमारी है। लेकिन मामला ये है इस वक्त कि जो ब्यूरोक्रेट ठंडे कमरों में बैठ के अवाम की किस्मत का फैसला करते हैं ना, उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बिजनेसमैन ग्राउंड रियलिटी पे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैं ईमान से कहता हूँ अगर ये बिजनेसमैन की जेन्युइन प्रॉब्लम हल करे ना, जेन्युइन प्रॉब्लम, जायज प्रॉब्लम्स, इस गवर्नमेंट को टैक्सेस की जरूरत नहीं होगी। बिजनेसमैन इतना टैक्स खुद दे देगा ना कि गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन की जरूरत नहीं होगी। मैं चाइना जाता रहता हूँ, मुझे पता है चाइना में कोई बंदा किसी इंडिविजुअल से टैक्स नहीं लेता, लेकिन वो इस वक्त दुनिया में जो ड्राइविंग फोर्स है वो है बिजनेस। वो फोर्स है जो आपकी इकोनॉमी को चलाती है, वो आपके रोजगार पैदा करती है। सर यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, आपने कहा कि चाइना में कोई डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लेते, तो इकोनॉमी कैसे चला रहे हैं वो लोग? जी मैं अर्ज करता हूँ, दुनिया में टैक्सेस के 2 तरीके हैं। एक होता है कि अगले गला घुंटो, यहाँ पे पहले डायरेक्ट टैक्सेस ले लो, जहां नहीं मिलते वहां से इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लो। दूसरा ये होता है कि लेट द पीपल मेक मनी। मेरा ईमान है कि जो बंदा रात को 2000 रुपए कमाएगा ना, वो 200-300 का बर्गर लाजमी खाएगा, वो कहीं कोई ऐसी चीज लग्जरी यूज करेगा या जो बेसिक नीड की चीज यूज करेगा कि वो ऑटोमेटिक पैसा इकोनॉमी में आएगा। पैसा एक ऐसी चीज है जो कोई बंदा छुपा के नहीं रख सकता, वो सर्कुलेशन में आने, वो सर्कुलेशन में आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि लोगों को पैसा कमाने भी नहीं दिया जाता, और जो कोई थोड़ा बहुत कमा लेता है फिर उसके पीछे FBR लग जाती है, फिर उसके पीछे FBR के नोटिस लग जाते हैं, फिर उसके पीछे टैक्स के लोग लग जाते हैं, और रहती सहती कसर जो है ना, ये आपके जो हालात हैं बिजनेस के, वो आपकी कसर निकाल देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है ना, जब तक आप ग्राउंड रियलिटी पे नीचे नहीं आएंगे, देखेंगे लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अगर दुनिया में जो मुल्क तरक्की की है ना, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना वो बिजनेसमैनों का है। जिस मुल्क का बिजनेसमैन स्ट्रांग है, जिस मुल्क का बिजनेसमैन पैसा बना रहा है ना, वो यकीन करें वो रोजगार भी पैदा कर रहा है, वो इस वक्त उस मुल्क की जो इकोनॉमी को भी चला रहा है, वो उस मुल्क के हालात भी बेहतर हो गए हैं, वहाँ का बेरोजगारी भी कम हो गई है, वहाँ पे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है। क्यों? पैसा लोग बना रहे हैं, लोगों को जॉब मिल रही है, लोग रोटी कमा रहे हैं, उसको डैम केयर कौन गवर्नमेंट है, वो कौन चला रहा है, वो लोग नॉन पॉलिटिकल। देखिए हम भी तो पनाह गाय बना रहे हैं ना यहाँ। सर पनाह गाय आप बना रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि पनाह का लोगों को आप रोटी खिलाते क्यों हैं? आप लोगों को कमाना सिखाएं। सर कमाना सिखाएं ना। चाइनीज कहते हैं कि अगर आपने किसी को मछली देनी है ना तो उसको जाल दें, कि भाई ये जाल लो, जाओ मछली पकड़ लो जाके ना। यहाँ पे जितना पैसा हम एहसास प्रोग्राम में लगा रहे हैं, जितना पैसा हम, अगर आप देखें बिलियंस हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को स्टेक होल्डर बनाएं। इसी एक इंडस्ट्री की बात करते हैं कि मोबाइल फोन्स की एक फैक्ट्री लगा दो यार, हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी, आगे जब बिजनेस फर्दर एक्सटेंड करेगा मजीद फैक्ट्रियां लगेंगी उससे। सर आपको पता है यहाँ के प्रोसेस कितना मुश्किल है इस वक्त। मैं आपको बताऊं, ये तो अभी ये जो पीटीए के रोने हैं ना, कि पीटीए ने पहले 5,984 था, अब 11,561 कर दिया है मोबाइल्स पे, फिर 7,800, ये तो एक फिगर्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मोनोपोली है ना, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस वक्त लोग टैक्स किस तरह, इस वक्त एवेल्युएशन डिपार्टमेंट जो है, जो गवर्नमेंट ये जो डिसाइड करता है किस चीज पे कितना टैक्स होगा, ये पेड लोग हैं, इनको खरीदा जाता है, सेक्टर्स बिकते हैं कि ये ऐनक है, इसको महंगी करनी है, इस पे टैक्स लगा दो। किसी एक तबके को रिलीफ देने के लिए दूसरे तबके को निचोड़ा जाता है। नाजरीन, आज का शो आपने देखा, कंज्यूमर, डीलर, होलसेलर, काफी सारे सेगमेंट कवर करने की कोशिश की। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि टैक्सेशन का प्रोसीजर डिफाइन होना चाहिए।
प्रोसीजर जो है उसमें इतनी वो डुबियस है या उसमें इतनी एम्बिग्विटीज हैं कि समझ नहीं आती कि 50,000 का फोन ले तो भी 40,000 टैक्स है, 2.5 लाख रुपए का फोन ले तो फिर 40,000 टैक्स है। सो एंड कंज्यूमर जो आके वो पिसेगा उसमें आके। सिर्फ अगर एक तरीकाकार वजह कर लिया जाए कि ये फोन है इसके ऊपर इतना टैक्स है, ये फोन है इसके ऊपर इतना टैक्स है, तो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते।